बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कल हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ा था थ्रू IUPAC। आज हम अल्कीन्स और अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर करेंगे थ्रू IUPAC। मैंने दोनों को कंपैरेटिवली लिखा है क्योंकि इनके रूल्स जो हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करना आसान है। अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स का फर्स्ट असूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूस चेन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसमें हमने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता हो। इसी तरह अगर अल्काइंस में देखें तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता हो। अच्छा, अब जो अल्केन का ANE है, ANE उसको रिप्लेस कर देंगे ENE के साथ जब नाम लिखेंगे। तो अल्काइंस में ANE को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? YNE के साथ। ये इसका फर्स्ट असूल है। फॉर एग्जाम्पल्स ये मैंने एक चेन लिखी है, इसमें देखें CH3 1 कार्बन काउंट करें कितनी चेन्स बनती हैं? 1 2 3 4 5। एक है स्टेट चेन जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक ये जो ऊपर वाली चेन है ये भी स्टेट चेन है और इसमें 6 कार्बन है। अब अपेरेंटली जो 6 कार्बन वाली चेन है वो लॉन्गेस्ट है और जो दूसरी है वो शॉर्ट है, लेकिन हमने 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये इस चेन में इंक्लूड नहीं होता, लिहाजा इसकी जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन होगी वो ये स्टेट चेन होगी, क्योंकि स्टेट चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड काउंट हो रहा है। इसका सेकंड असूल क्या है? सेकंड असूल यह है, नंबरिंग करनी है जो चेन हमने सिलेक्ट की है। अब नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक हो। अल्केन में क्या करते थे, हम उस एंड से नंबरिंग करते थे जिस एंड से ब्रांच नज़दीक हो, लेकिन इसमें आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है कि जिस एंड से वो नज़दीक हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये अगर एक अल्कीन है तो इसमें देखें, अगर मैं इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 कार्बन पर ब्रांच है, 1 2 3 4 5, 4 और 5 के दरमियान बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड। लेकिन जब मैं इस एंड से करूंगा तो 1 2 3, 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड आ रहा है, लिहाजा जो नंबरिंग की जाएगी वो हम राइट साइड से करेंगे, क्योंकि राइट साइड से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक आता है। सो 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग होगी। अब आपने इस अल्कीन या कोई भी अल्कीन का नेम लिखना है। नेम कैसे लिखना है जी? उसी तरह सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन्स को सिलेक्ट किया कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। नंबरिंग उस एंड से करनी है जी जिस एंड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 और के दरमियान आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो आपकी मर्जी जहां से मर्जी इसको स्टार्ट कर लें। 1 2 3 4। अब इसमें देखें 1 2 3 4 और 5। अब नेम लिखना है। नेम लिखते हुए वही पहला असूल है, आपने ब्रांच की पोजीशन लिखनी है जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है। सेकंड कार्बन है तो यहां आ जाएगा 2 मिथाइल हाइफन। अब यहां पर आपने कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी मेंशन करनी है, लेकिन कौन सा नंबर लिखना है? लोअर नंबर लिखना है। अब ये 2 और 3 के दरमियान है तो आप यहां 3 नहीं लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे। 2 और आगे पेरेंट चेन का नेम, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट पर क्या लिखना है? ईन, ब्यूटीन आ जाएगा इसका नेम। अब इसमें देखें तो इसमें 1 2 4th पोजीशन पर है, 4 पोजीशंस पर है जी ब्रांच, तो आप लिखोगे 4 मिथाइल, 1 और 2 के दरमियान है तो लोअर नंबर क्या है? 1 1, 5 कार्बन है तो पेंटीन, तो ये इसका नेम आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको कैसे लिखना है? अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्का डाइईन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर 3 बॉन्ड आ जाए तो अल्का ट्राईन से, अगर 4 आ जाएंगे तो अल्का टेट्राईन से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल्स लिखी है जी, CH2CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग जिस मर्जी एंड से कर लें क्योंकि दोनों एंड से ये नज़दीक हैं डबल बॉन्ड। 1
2 3 4 4 है। अब आपने इसका नेम लिखना है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं दोनों लिखता हूं। सबसे पहले देखें, आप 1 और 2 के दरमियान है तो 1 लोअर नंबर, 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 3 1 3। कितने डबल बॉन्ड हैं, सॉरी, इसके बाद आपने पेरेंट चेन का नेम लिखना है। 4 है तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और लास्ट पर ईन, सो 1 3 ब्यूटा, ब्यूटा डाई ईन आप लिख सकते हैं। या इसका दूसरा नेम आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप पेरेंट चेन लिखें ब्यूटा, सॉरी कोमा, आगे पोजीशंस लिखें जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई ईन। इसका नाम इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस में पहला असूल वही है। अब ये क्योंकि 2 ही कार्बन है तो इसका नाम आप लिख सकते हैं 1 इथाइन। ये है जी 3 कार्बन है तो 1 प्रोपाइन, या प्रोपाइन आप सिंपल लिख सकते हैं। अब नंबरिंग उस एंड से करनी है जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इस एंड से नज़दीक है 1 2 3 4 5 6। अब नेम लिखते हुए उस वही इन बातों का ख्याल रखना है जिनमें हमने अल्कीन्स का ख्याल रखा था। सबसे पहले ब्रांच का नाम जी 5 मिथाइल, हाँ जी 1 और 2 के दरमियान है 1, कार्बन कितने हैं 6, हेक्साइन आ जाएगा, हेक्साइन, YNE रिप्लेस करना है। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको कैसे नेम लिखना है, 2 आ जाए तो अल्का डाई आइन लिख देंगे, 3 आ जाएंगे तो अल्का ट्राई इन लिख देंगे, जैसे ये है जी। नंबरिंग जिस मर्जी एंड से कर लें, 1 2 3 4 5 6। इसको भी लिखने के इसी तरह 2 तरीकाकार हैं जी। 1 और 2 के दरमियान है और 5 और 6 के दरमियान है जी। 1 5 हाइफन, कितने कार्बन है 6, हेक्सा 2 है डबल बॉन्ड तो डाई आइन, YNE ऐसे लिख सकते हैं। या इसको आप लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखें हेक्सा 1 5 डाई आइन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर एक चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उसको नेम कैसे देते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन एंडिंग EN एंड YNE इज गिवन टू द रूट। नेम लिखते हुए सबसे पहले आपने ENE मतलब डबल बॉन्ड का नेम लिखना है और लास्ट पे YNE लिखना है मतलब एंडिंग पे। लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड irrespective of whether ENE or YNE gets the lower number। अब ये बड़ा आसान सा है कि आप नंबरिंग जिस मर्जी एंड से करें, अगर ENE मतलब डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो नंबरिंग उस एंड से कर दे, या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो नंबरिंग उस एंड से कर दें। जैसे अगर पहली एग्जांपल मैं लिखूं, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट लोअर नंबर, फॉर एग्जांपल ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। अब देखिए 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3, 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सो लोअर नंबर जो आ रहा है वो 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 और 5। अब इसका नाम इसके अकॉर्डिंगली लिखना है ENE मतलब कि जो डबल बॉन्ड है उसका नाम पहले लिखेंगे। कैसे है जी इसका नाम, 1 और 2 के दरमियान है डबल बॉन्ड, सो लोअर नंबर पहले 1, कितने कार्बन है 5, 1 पेंटीन हाइफन, और 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो लोअर नंबर लिखना है आपने 3 आइन, तो इसका नेम ऐसे लिखेंगे। अब अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लोअर नंबर पर आ जाए, जैसे ये है जी, इसमें 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, सो 1 2 3 4 5, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली नाम लिख लेना है। लेकिन अगेन आपने जब नाम लिखना है तो डबल बॉन्ड को पहले प्रीफर करना है, उसका नाम पहले लिखेंगे आप। जैसे 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो आप लिखोगे 3, कितने कार्बन है 5, 3 पेंटीन,
और 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन। अब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स आइडेंटिकल पोजीशंस। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एंड से एक ही पोजीशंस पर आ जाएं तो फिर आपने कैसे उनकी नंबरिंग करनी है। फिर हम डबल बॉन्ड को पहले प्रीफर करेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल लिखी है मैंने, इसमें देखें 1-2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, और अगर इस एंड से करें तो 1-2 पोजीशंस पर ट्रिपल बॉन्ड। दोनों एक ही पोजीशंस पर आ गए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है, मतलब डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें ब्रांच भी आ गई है, तो ब्रांच का नेम पहले लिखेंगे आप 3 मिथाइल, उसके बाद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 1 और 2 है, सो 1। कितने कार्बन है? 5। 1 पेंटीन हाइफन। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है 4 और 5 है, तो लोअर नंबर 4 है 4 आइन। सो इस तरह आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर इकट्ठे आ जाए तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।